Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. Friends, जैसे कि आप जानते हैं, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेकर आता हूँ। सेम उसी सीरीज़ में आज भी मैं एक आर्टिकल लेके आया हूँ जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। ये इसमें बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे जो मैं आपको ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। ये एक आर्टिकल है, दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है, नाउ दिल्ली प्लान्स। ये आपके जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नाउ दिल्ली प्लान्स नवंबर रेन टू ब्रीथ्स इजी। तो ये दिल्ली प्लान कर रही है कि नवंबर में रेन करा देंगे जिससे ब्रीथ लेना इजी हो जाएगा, क्योंकि क्लाउड सीडिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। रीजन क्या हो सकते हैं? इसके रीजन ये हैं कि यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, एक तो वार्म एयर रहती है, नीचे ऊपर कोल्ड एयर होती है, फिर कोल्ड एयर होती है, कूल और उससे भी ज़्यादा मतलब कूल एयर होती है। तो ये नॉर्मल कंडीशन में रहता है, नॉर्मल कंडीशन में। बट थर्मल इन्वर्जन हो जाता है सर्दियों में। सर्दियों में क्या होता है, ग्राउंड लेवल ठंडा हो जाता है। ग्राउंड लेवल ठंडा होने से ग्राउंड के पास कोल्ड एयर आती है और यहाँ से वापस नीचे चली जाती है, क्योंकि वार्म एयर इसको ऊपर नहीं उठने देती, क्योंकि वार्म एयर ऊपर रहती है, कोल्ड एयर नीचे रहती है। यहाँ पे बहुत सारा पोल्यूशन होता है, मतलब डोम बन जाता है जो अंदर के अंदर, ये बहुत चैम्बर टाइप में। यहाँ पे नीचे कोल्ड एयर रहती है जो कि एयर पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं, इसलिए आपको फोग वगैरह में की तरह दिखती है। तो डीप इन टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर डिप्स इट लोअर द इन्वर्जन हाइट। तो जब टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाता है अगर सर्दियों में, तो ये इन्वर्जन हाइट कम कर देता है, विच इज द लेयर बियॉन्ड विच पोल्यूटेंट कैन नॉट डिस्पर्स। इससे ऊपर नहीं जा सकते। इनटू द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर द कंसंट्रेशन ऑफ द पोल्यूटेंट इन द एयर इंक्रीज व्हेन दिस हैपेंस। दूसरा क्या है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट से जो पाकिस्तान वगैरह यहाँ पे दिल्ली के पास, ये हरियाणा से या पंजाब से एयर आती है जो कि वहाँ का डस्ट पार्टिकल यहाँ पे लेके आती है। दूसरा रीजन ये बता देता है क्योंकि 70% ऑफ दिल्ली विंटर्स इन दी नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट विंड जो चलती हैं। 28% फ्रॉम द इंडो गैंजेटिक प्लेन से आती है। वेदर फैक्टर क्या रहता है, विंड डायरेक्शन अक्टूबर यूजुअली मार्क्स द विड्रॉल ऑफ द मानसून इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मानसून का विड्रॉल हो जाता है, एंड देन डायरेक्शन ऑफ द विंड चेंजेस एंड फ्रॉम द ईस्टर्ली टू द नॉर्थ ईस्टर्ली। ईस्टर्ली से ईस्ट की साइड से भी, इधर से भी आती है और फिर नॉर्थ वेस्टर्ली से भी आती हैं। द स्ट्रॉम कैरिंग डस्ट अराइव फ्रॉम राजस्थान एंड समटाइम्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान से भी डस्ट लेके आता है, इधर से नॉर्थ वेस्ट से और ये ईस्टर्ली से भी। तो यहाँ पे आके दिल्ली में इकट्ठी हो जाती हैं। और क्या रीज़न है, ये रीज़न है कि द रोल्स ऑफ द फार्मर क्योंकि स्टबल बर्निंग करते हैं यहाँ पे, पैडी की फसल से जो उसका रेजिडुअल बचता है उसको बंदे जला देते हैं। उससे क्या होता है कि यहाँ पे पॉल्यूशन, विंड ऐसी होती है, नॉर्थ वेस्टर्ली होती है, तो वो विंड इसको फ्लो के लिए आती है, जो 70 to 26% इसका कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। ऑल पार्टिकुलेट मैटर जो भी है दिल्ली इन दी विंटर्स बिकॉज ऑफ द बायोमास बर्निंग। नेक्स्ट है कि यहाँ पे पॉल्यूशन, ट्रैफिक ज़्यादा, व्हीकुलर डस्ट वगैरह है अदर मेजर सोर्स ऑफ द पुअर एयर क्वालिटी इन विंटर। व्हीकुलर पॉल्यूटेशन जो पार्टिकल मैट जो है, पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं, उनके 2.5 बोलते हैं, 20% है और 56% PM10 है। पार्टिकुलेट मैटर, PM का मतलब पार्टिकुलेट मैटर, मतलब छोटे छोटे जो पार्टिकल से होते हैं। 2 mm साइज होता है इसका, 10 होता है, 10 माइक्रोन होता है, 10⁻⁶। तो ये रीजन हो सकते हैं दिल्ली के एयर पोल्यूशन के। अब आर्टिकल में ये दिया है कि दिल्ली क्या प्लान कर रही है, क्लाउड सीडिंग की, आर्टिफिशियल रेन की, जिससे क्या पोल्यूशन कम हो जाएगा। क्लाउड सीडिंग होता है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रेन मेकिंग इन यूज सिंस 1940, 1940 से यूज हो रहा है। इन एयरक्राफ्ट इंजेक्ट सिल्वर आयोडाइड और अदर सब्सटेंस इनटू द एटमॉस्फेयर। सिल्वर आयोडाइड, इसमें ये जब एयरक्राफ्ट आएगा इसमें सिल्वर आयोडाइड डाल देगा, जिससे क्या हैवी पार्टिकल हो जाएंगे। सिल्वर आयोडाइड डाल देगा, द केमिकल्स मिमिक द पार्टिकल्स दैट सर्व एज ए सरफेस फॉर द कंडेंसेशन दैट क्रिएट्स वाटर ड्रॉपलेट। तो ये कॉपी करेगा, मिमिक होता है कॉपी करना, पार्टिकुलेट मैटर की तरह ही, दैट सर्व एज ए सरफेस, वो सरफेस की तरह जो यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, दैट क्रिएट वाटर ड्रॉपलेट्स। Once the condensation creates water droplets that are large enough and then rain will fall, रेन हो जाएगी। तो इस आर्टिकल में जो भी दिया उसको सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया मैंने। और इसमें क्या होता है, देखो क्लाउड सीडिंग से ये होगा कि यहाँ पे बारिश हो जाएगी और बारिश होने के बाद जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं इधर उधर हो जाएंगे और यहाँ पे मौसम ठीक हो जाएगा।
क्लाउड सीडिंग इन्वॉल्व्स डिस्पर्सिंग सब्सटेंस इनटू द एयर टू इंक्रीज कंडेंसेशन। क्लाउड सीडिंग क्या है, इन्वॉल्व करता है डिस्पर्सिंग, डिस्पर्स होता है छिद्रा देना, बांट देना सब्सटेंस को इनटू द एयर टू इंक्रीज कंडेंसेशन रिजल्टिंग इन प्रेसिपिटेशन, बारिश हो जाती है। द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस यूज फॉर क्लाउड सीडिंग इंक्लूड सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, तो सिल्वर आयोडाइड यूज होता है या पोटेशियम आयोडाइड यूज होता है, या ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये केमिकल नेम है, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस। दीज एजेंट्स प्रोवाइड द न्यूक्लियाई अराउंड द वाटर, विच एक न्यूक्लियाई प्रोवाइड कर देगा, जो न्यूक्लियस बन जाएगा इसके चारों तरफ पानी के वाटर ड्रॉपलेट्स कैन कंडेंस, वो जमा हो जाएंगे, अल्टीमेटली लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ रेन और स्नो। दिस वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक हैज बीन यूटिलाइज्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, प्राइमरली इन रीजन्स एक्सपीरियंस water scarcity or drought condition. Some of the countries, states that have employed the cloud seeding technology include USA, China, Australia and UAE. However, this effectiveness and environmental impact of cloud seeding remain subject to ongoing research and discussion. यहाँ पे कह रहे हैं कुछ वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है हैज़ बीन यूटिलाइज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वर्ल्ड में ऐसी टेक्निक जो है यूटिलाइज की गई हैं प्राइमरली मुख्य रूप से इन रीजन्स एक्सपीरियंसिंग वाटर सिक्योरिटी, जहाँ पानी की कमी होती है, एंड ड्राउट कंडीशन रहती है। सम ऑफ द कंट्रीज एंड स्टेट्स दैट हैव एम्प्लॉयड, मतलब एम्प्लॉयड का मतलब होता है जिसने यूटिलाइज किया, इसको इम्प्लीमेंट किया है, द क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी इंक्लूड यूएस, चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएई। हाउएवर, इफेक्टिवनेस एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ क्लाउड सीडिंग रिमेन सब्जेक्ट ऑफ ऑनगोइंग रिसर्च एंड डिस्कशन। मतलब इस पर जो इन्वायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा उसके बारे में पता चलेगा कि रिसर्च एंड डिस्कशन चल रहे हैं उसके बारे में। अनफेवरेबल मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, मतलब मौसम विभाग के हिसाब से अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है कभी, नॉन कंडीशन कंबाइंड विद द व्हीकलर एमिशन, पेडी स्ट्रा बर्निंग, लाइटनिंग, फायर क्रैकर एंड अदर लोकल पोल्यूशन सोर्सेज कंट्रीब्यूट टू हाजार्डियस एयर क्वालिटी लेवल इन द दिल्ली एनसीआर विंटर। एवरी विंटर होता है। दिल्लीज एयर क्वालिटी रैंक्स अमंग द वर्स्ट इन द वर्ल्ड कैपिटल सिटीज। ए रिपोर्ट बाय द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट इन द यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो, यूएसए में एक स्टेट है चिकागो, वहाँ की यूनिवर्सिटी ने बोला कि जो एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट है उसने बोला कि यहाँ की वर्स्ट है, बिल्कुल ख़राब है दिल्ली की लेवल जो है। इन अगस्त सेड एयर पॉल्यूशन इज शॉर्टनिंग लाइव्स इन दिल्ली ऑलमोस्ट 12 ईयर, तो 12 साल कम हो रही है दिल्ली में जो भी आदमी रहता है उसकी पॉल्यूशन की वजह से। तो हमें इस चीज़ का कंसर्न लेना पड़ेगा, देन ओनली वी विल एबल टू रेक्टिफाई ऑल द इशू। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन है और किस किस के रीजन से होता है। एक तो टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन, ऊपर ठंडा हो जाता है नीचे गर्म, और सस्पेंडेड पार्टिकल रहते हैं जिससे कोहरा धुंध वगैरह होती है। दूसरा क्या होता है कि व्हीकल ज़्यादा है यहाँ पे जिनसे पोल्यूशन होता है, पार्टिकुलर मैटर 2.5 एंड 10 बहुत ज़्यादा रोल निभाते हैं। फिर है नॉर्थ वेस्टर्ली और ईस्टर्ली विंड बहती है जो कि यहाँ आके दिल्ली में इकट्ठा हो जाती है, स्टैंड स्टिल हो जाती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होता विंड का, तो इसलिए भी ये यहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा बनता है। और है कि यहाँ पे जो स्टबल बर्निंग है आसपास के एरिया में वॉल जला दी जाती है, दैट इज़ द वन ऑफ द लीडिंग कोज फॉर द पोल्यूशन एट दिल्ली। इसको हमें प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स प्लान जो दिल्ली में चल रहा है, GRAP ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है, इसमें रेगुलेट किया जाता है। OD1 का सॉल्यूशन होता है। OD1 का भी सॉल्यूशन के बाद फिर क्या आता है कि कुछ जो मान लो पॉलिटिशियन है, CM या PM है, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर लेंगे तो एज ए जेस्चर तो ऑटोमेटिकली पब्लिक भी फॉलो करेगी। दूसरा एक प्रोविजन ये हो सकता है कि जो कंजेस्टेड हावर रहते हैं तो उसमें क्या होता है टैक्सेशन बढ़ा दो, ऑटोमेटिकली बंदे लेके जाना व्हीकल को अप्रोप्रिएट नहीं समझेंगे, वो इसको रिनाउंस कर देंगे, इस प्रैक्टिस को ले जाना, वो भी जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने लगेंगे, इससे भी पॉल्यूशन कम हो सकता है। दूसरा क्या है, इससे आगे क्या हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं इसमें कि जो भी है जो बायो रेजिडुअल है, मान लो फसलों का वो है, उसको यूज़ किया जा सकता है एज ए, मतलब उसका हम बायो जो फर्टिलाइज़र है उसमें बनाने में यूज़ कर सकते हैं। इनका हम जो कूलर वगैरह के जो एक प्रोटेक्टिंग विंडो के पास रहता है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पेपर में बनाने में यूज़ कर सकते हैं, आदमी उनको बेच सकते हैं ताकि उनको ऐसी फैसिलिटी यूज प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो उसके दाम मिलने लगेंगे, वो ऑटोमेटिकली फार्मर डिस्करेज हो जाएंगे उनको जलाने के लिए। और हैप्पी सीडर गवर्नमेंट ने पहले ही लेके आए हुए हैं जो कि डायरेक्टली गेहूं की खेती को उगाने में सहायता करता है, उसी में यूज़ हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में डेली। बाय।